हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी आपके कमेंट थे कि दीदी जो है पार्थिव शिवलिंग बनाइए और बनाकर पूजा कैसे करें, विसर्जन कैसे करें। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है ना, वो पूरी तरह से मेरी पूजा है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई डेमो वीडियो है कि मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को थी और इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, तो रिकॉर्ड करवा रही हूँ। और देखिएगा, जैसे भी अच्छा बुरा हो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिएगा आप लोग। तो देखिए, जैसे शिवलिंग को आप हमेशा जलाधारी उत्तर की तरफ रखें और फिलहाल जो है इसके आकार प्रकार पे आप लोग एकदम ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया नहीं बना पाती हूँ। तो एक एक चीज़ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बहुत सारी बहनें बना रही हैं और गलत तरीके से पूजन कर रही हैं, तो इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि इस तरह से आपको शिवलिंग बनाना है, एक बेलपत्र का इंतजाम करना है। और बहुत सारे लोगों को बेलपत्र मिल भी नहीं पाएगा, उनको दिक्कत होगी, बेलपत्र नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे आप लोग, तो आप लोग थोड़ा सा अक्षत नीचे रखिएगा और तब जा कर के आप जो है इस तरीके से शिवलिंग बना लीजिएगा। ध्यान रहे, शिवलिंग हमारा बन चुका है। अब दूसरी जो विशेष चीज़ है वो हमें ध्यान देना है कि हमें जो है पूजा तुरंत नहीं शुरू करना है। सर्वप्रथम जो है हमें करना है दोस्तों, हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है। ध्यान रखिए, हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है और थोड़ा सा जल लेना है, क्योंकि ये जो शिवलिंग आप बना रहे हैं ये न पहले से प्राण प्रतिष्ठित है और ना ही इसमें भगवान आएंगे। तो दो चीज़ें हैं जो कि विशेष करना है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आप माता गौरी, गणेश और कार्तिकेय के साथ आप हमारी पूजा में शामिल हो, ऐसा बोलना है। और तब जा कर के आपको अपनी पूजा प्रारंभ करना है। तो ऐसे पूरे हाथ जोड़कर मन से आप भगवान का स्मरण करिए और उन्हें बुलाइए। ध्यान रखिएगा। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आप वीडियो नहीं बनाती, देखिए इसी कारण अब वीडियो में मैं बोल रही हूँ तो मेरी पूजा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरीके से करके जो अक्षत और जल आपने लिया था, अगर फूल वगैरह है तो आप वो भी चढ़ा सकते। क्या करना है दोस्तों, सर्वप्रथम आपको भोलेनाथ को जल से अभिषेक करना है। ध्यान रखिए, जल से अभिषेक करना है। उसके बाद अगर दही है, दूध है तो दूध से। अब चूँकि मैं सुबह पूजा कर रही हूँ, दूध तो आया नहीं है, तो इसलिए मैं दही से अभिषेक करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप दही से भोलेनाथ को अभिषेक करें। उसके बाद आप हर अभिषेक के बाद थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते जाइए। और विश्वास करिए दोस्तों, ये अभिषेक ऐसा ऐसा चमत्कारी है कि आप इसका प्रभाव समझ भी नहीं पाएंगे। ये शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए होता है और बहुत तेज़ इससे मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। तो इसलिए जो जो है, अब ये शक्कर है तो थोड़ा सा मैं भोलेनाथ को शक्कर चढ़ा दूँगी। तो अब ये है जो वो घी है, लेकिन पहले मैं, और यहाँ पे देखिए घी, चीनी, इस तरह की चीज़ों से मक्खियाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो इस तरह से भगवान को करके आप अभिषेक करिए। इसके बाद घी से अभिषेक करेंगे भोलेनाथ को। उसके बाद दोस्तों हम शहद से अभिषेक करेंगे। तो सारे अभिषेक हम क्रमशः एक एक करके करते जाएंगे। ऐसे करके आपको जो है जल से भोलेनाथ का अभिषेक अंत में कर देना है बहुत अच्छी तरह से। और ये जो है मेरा पूरा गंगा जल है, अगर संभव हो और आपके पास गंगा जल हो तो आप पूरा गंगा जल से अभिषेक करें, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये भोलेनाथ की दया से देखिए, मुझे 4 पत्तियों वाला बेलपत्र मिला है। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि सावन में ये मुझे मिला है। तो जो है सबसे पहले तो मैं बाबा को ये समर्पित करूँगी। और अगर टाइम है तो इस पर आप राम नाम लिख लीजिएगा, और नहीं है, जैसे कि सुबह में जल्दी में पूजा कर रहे हैं और जैसे समय है, जैसे कि मैं तो बेलपत्र पे लिख लेती हूँ, लेकिन आज जो है मुझे टाइम नहीं था तो इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। अगर आपके पास हो तो कर लीजिए और बाबा को बड़े प्रेम से इस बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। और भी बेलपत्र हैं तो आप उन्हें भी चढ़ा दीजिए। अब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नाग केसर क्या होता है और कैसे चढ़ता है। तो देखिए, ये है नाग केसर, देखिए ये नाग केसर है और ये रखेंगे बेलपत्र पे। ध्यान रखिए, इस तरीके से बेलपत्र पे रखेंगे और इस तरह से इसको उल्टा करके भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। और अगली चीज़ है अक्षत। अक्षत में ध्यान रखना है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको अक्षत अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद काले तिल अनिवार्य है, ये प्रतिदिन भोलेनाथ को चढ़ाएं आप। उसके बाद अगर धन संबंधी कोई दिक्कत चल रही है तो आप कमलगट्टे का बीज ले लें,
इसे पानी में मिला लें या फिर जैसे भी हो भोलेनाथ को समर्पित करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। और उसके बाद दोस्तों चूँकि पार्थिव है, अगर बन सके तो ठीक है, आप ओम बनाइए, त्रिपुंड बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा चंदन आप भोलेनाथ को समर्पित करिए। और अंत में भोलेनाथ को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग लगाकर आप नीचे भी रख सकते हैं। अब प्रश्न आएगा कि इस भोग को क्या करें, ग्रहण करें या फिर इसको भी किसी पक्षियों को या गाय को खिला दें। तो दोस्तों ग्रहण मत करिएगा, इसको गाय को खिला दीजिएगा। अगर गाय नहीं मिल रही है तो आप कहीं बाहर डाल दीजिएगा, कोई भी जीव जंतु या कुछ भी खा जाएगा, लेकिन आप इसको ग्रहण मत करिएगा जो प्रसाद आप भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। तो इस भी चीज़ें आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पार्थिव शिवलिंग बना करके आप हाथ धोने गए या किसी काम में गए, उससे पहले आपको इस शिवलिंग पे या तो एक बेलपत्र चढ़ा देना है या कुछ ऐसा कर देना है जैसे थोड़ा सा अक्षय चढ़ा देना। कभी भी शिवलिंग को बनाकर छोड़कर कहीं नहीं जाया जाता है। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर आप छोड़ करके चले गए ना तो उस जो शिवलिंग होता है वो हमसे पहले इंद्र जो है उसकी पूजा कर लेते हैं, तो हमें उस शिवलिंग की पूजा का पूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस विशेष बात का ध्यान हमें अनिवार्य रूप से रखना है और इस तरीके से करके बड़े प्रेम से भोलेनाथ की पूजा करना है। अब जो लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं मेरी तरह, उन्हें तो कच्चा दूध नहीं मिलता होगा, लेकिन अगर कच्चा दूध आपको मिल सके तो आप इस कच्चे दूध को भोलेनाथ को अवश्य रूप से चढ़ाएं। बाकी तो दही मिल ही जाएगी और घी, शक्कर, शहद ये तो रहता ही है। तो इस तरीके से करके आप भोलेनाथ को चढ़ा सकें। अब कुछ लोग थे जो गन्ने के रस से अभिषेक करने के बारे में काफ़ी प्रश्न था, मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। गन्ने के रस को आप क्या करिए कि मान लीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे ये है, इसमें आप दिखाई दे रहा है ना, जैसे आप इसमें क्या करिए कि आप गन्ने का जो रस है, गुड़ है, वो घुला दीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि कितना घुलाना है। देखिए आप 2 डलियाँ घुमाइए, इतना डालिए जितना आपका मन हो। आपका जो पानी होना चाहिए गुड़ वाला वो 1.25 लीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से करके आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो इस बात में बहुत दुविधा थी और मैं जो है टाइम नहीं निकाल पा रही थी, नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ, और यहाँ देखिए घी, शक्कर वगैरह से सब बहुत सारी मक्खियाँ लग रही हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको करना है और ये चीज़ें कर लेना। अब अगली चीज़ है कि जब आप पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो मन में किसी भी तरह का शक मत लाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि सावन बीतते बीतते हमारे काम पूर्ण हो जाते हैं। पार्थिव पूजन शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि देखिए और कोई जब शिवलिंग होता है तो हम केवल उसकी पूजा करते हैं, लेकिन इसका निर्माण करता भी हम ही हैं। इसलिए इस शिवलिंग का बहुत ज़्यादा पुण्य फल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आवाहन करना ज़रूरी है। अब बहुत सारी हमारी बहनें भाई कहे होंगे कि दीदी हम तो इतने दिन से नहीं कर रहे थे जितने दिन से हम आपने बताया था। कोई बात नहीं, आप जब से जान गए करिए। बाबा सबसे बड़ी चीज़ ना भाव जो है ग्रहण करते हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप सबका इतना प्रेम, इतना सहयोग और इतना अधिक समर्पण मेरे प्रति है, जो मैं बाबा के सामने बैठ के कह रही हूँ, जो कि मैं बता भी नहीं सकती। शायद मैं उसकी अधिकारी भी नहीं हूँ, जितना प्रेम और जितना समर्पण आप लोगों ने दिया है। सच बता रही हूँ, यहाँ पे सामने बाबा मौजूद है, मैं एक एक शब्द कह रही हूँ कि आप लोगों का प्रेम और समर्पण बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को मैं जो भी जानूँ, जैसे जानूँ, आप लोगों तक ज़रूर बताऊँ। इस तरह से गुड़ वाला उपाय आप सब कर सकते हैं, वो मंदिर। अब दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है। जो साइड में आप गमला देख रहे हैं, आरती करने के बाद मैं उसी गमले में विसर्जन करूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले से गंगा जल और सामान्य जल मिलाकर उस गमले को मैं रखी हूँ। वो गमला किसी भी धातु का हो सकता है और किसी भी बर्तन में आप कर सकते हैं, जो बर्तन साफ़ सुथरा हो। उसमें गंगा जल भर करके आप रखे रहिए। आरती करने के बाद आप बाबा का उसी में विसर्जन करिए। बाबा से एक बार प्रार्थना करके कहिए कि हे बाबा, मैं आपका विसर्जन करने जा रही हूँ, मैंने आपको बुलाया था, तो जो पूजा में भूल चूक हुई वह माफ़ करिएगा, और पुनः जब मैं आपको बुलाऊं तो कृपा करिएगा और मेरे यहाँ आकर अपनी पूजा ग्रहण करिएगा। इस तरह से बोल के हम बाबा का विसर्जन कर देंगे। तो विसर्जन की विधि काफ़ी सामान्य है। बस गमले के पानी में उस कटोरी के उस बर्तन को डाल देना है। जैसा कि देखिए मैं डाल चुकी हूँ, विसर्जन मेरा पूरा हो चुका है। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ।
उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ। इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए। क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।